वेलकम फ्रेंड वंस अगेन टू अनदर वीडियो। तो ये जो वीडियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की। मतलब हार्ट की जो कंडक्टिंग सिस्टम है, हार्ट किस तरह से वेव एक्शन प्रोड्यूस करता है, कितने नोड्स होते हैं, ये से नोड ये भी नोड क्या है, इसके बारे में जानने वाले आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना, ओके। और हाँ, वीडियो पूरा देखना क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप वीडियो अगर स्किप कर देते हो तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। मेरी ये गारंटी है कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपका ये टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना। और हाँ, अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप मुझे QR को स्कैन करके फोन पे के जरिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जो है उसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, हमने डायग्राम जो है तो ड्रॉ की है अभी। आप डायग्राम का जो वीडियो है वो अलग से देख सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद डायग्राम की वीडियो हमने अलग से बनाया है, आपको अच्छे से ड्रॉ करने आएगी डायग्राम, ओके। अभी हम समझते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम किस तरह की होती है, किस तरह से वेव एक्शन प्रोड्यूस किया जाता है और कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है हार्ट का, ऑरिकल का हो या वेंट्रिकल का। दो नोड होते हैं, एसी नोड और एवी नोड, क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो होता है उसकी कंडक्टिंग सिस्टम स्टडी करने वाले हैं हम, ठीक है। तो कंडक्टिंग सिस्टम की डायग्राम हमारे सामने है, ओके। अब देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ह्यूमन हार्ट में हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट। अब ये बात आप समझ लो कि ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट क्यों कहा जाता है। क्योंकि ह्यूमन हार्ट में स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी स्पेशल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कैपेबल है। ऐसी मसल्स हमारे हार्ट के अंदर होती है जिसे नोडल टिश्यू कहा जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट में स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती है, इसी के कारण ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। कुछ हार्ट जो होते हैं वो न्यूरोजेनिक होते हैं, ठीक है। उसके बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ध्यान में रखना है ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है। ह्यूमन हार्ट में कुछ मसल्स है, सपोज ये मसल्स है और ये मसल का है सेंटर, ओके। तो जो मसल का सेंटर होता है उसे नोड कहा जाता है। द सेंटर ऑफ मसल इज नोन एज नोड। मतलब ह्यूमन हार्ट में जो स्पेशलाइज मसल्स होती है उनका एक सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट, तो उसे नोडल टिश्यू या नोड कहा जाता है। तो अब यहाँ पे देखो ह्यूमन हार्ट में टोटल नोड्स कितने हैं। तो ह्यूमन हार्ट में होते हैं दो नोड्स। पहला जो नोड है वो है एसे नोड और दूसरा जो नोड है वो है एवी नोड। इनका दोनों का फुल फॉर्म क्या है। तो एसे नोड जो होता है इसका नाम है साइनो एट्रियल नोड, ओके। और एवी नोड जो होता है, एवी नोड जो होता है, इसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाते हैं। एवी नोड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। फुल फॉर्म समझ में आए। एसे नोड का फुल फॉर्म क्या है। एस मीन्स साइनो, ए मीन्स ऑरिकुलर और एट्रियल, साइनो एट्रियल नोड। और एवी नोड का फुल फॉर्म होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ओके। अब काम समझते हैं क्या है क्या नहीं। तो हमारे हार्ट में कुछ स्पेशलाइज मसल्स होती है जिनके सेंटर को नोड कहा जाता है। नोड दो है, पहला नोड है एसे नोड, दूसरा नोड है एवी नोड। एसे नोड जो होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो वेव एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। एसे नोड यहां पे लिख लेते हैं हम। एसे नोड क्या करता है, एसे नोड में कैपेबिलिटी है कि वो वेव एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इट प्रोड्यूस वेव एक्शन। एसे नोड वेव एक्शन प्रोड्यूस करता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। तो एसे नोड कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए वेव एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इसी के कारण एसे नोड को कहा जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। एसे नोड हमारे हार्ट के अंदर वेव एक्शन प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो वेव एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है, इसलिए हार्ट के एसे नोड को कहा जाता है पेस मेकर। अगर आपको क्वेश्चन आए
विच पार्ट इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेस मेकर कौन है, तो आपको आंसर बताना है यस नोड, साइनोएट्रियल नोड। ओके, अब बात करते हैं जब यस नोड वेव एक्शन प्रोड्यूस करता है तो वो वेव एक्शन उसके थ्रू दोनों ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है वेंट्रिकल्स की, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन तो हो चुका, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन किसने किया, दोनों ऑरिकल का, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन करने का काम होता है यस नोड का, तो वो हो चुका है। अब बात आती है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे यस नोड वेव एक्शन प्रोड्यूस करता है, वही वेव एक्शन रिसीव करने का काम एवी नोड का होता है। किसका होता है, एवी नोड का। एवी नोड यस नोड से वेव एक्शन रिसीव करता है और उसके बाद वेव एक्शन ट्रांसफर कर देता है बंडल ऑफ हीज को। ये कौन सा पार्ट है, बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज को वेव एक्शन मिलती है, वैसे ही बंडल ऑफ हीज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, मतलब यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है ये, तो इस सेप्टम को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। तो जैसे ही बंडल ऑफ हीज वेव एक्शन लेता है तो वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटर करता है। एंटर करने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे एंटर करने के बाद दो फाइबर्स डिवाइड होते हैं और दो फाइबर्स बन जाते हैं। एक होता है राइट फाइबर, एक होता है लेफ्ट फाइबर। लेफ्ट फाइबर एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट फाइबर एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और ये जो फाइबर्स है जो वेंट्रिकल में गए हैं वो फिर से डिवाइड रीडिवाइड हो जाते हैं और ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते। ये फाइबर जैसे ही वेंट्रिकल में जाते हैं, वेंट्रिकल की वॉल में एंटर करते हैं, तो वो फिर से खुद को डिवाइड रीडिवाइड करते हैं और ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पुर्किंजे फाइबर। तो सबसे पहले क्या हुआ, यस नोड ने वेव एक्शन प्रोड्यूस की, उस वेव एक्शन को एवी नोड ने रिसीव किया। एवी नोड ने क्या किया, रिसीव किया। किसको ट्रांसफर किया, बंडल ऑफ हीज को। बंडल ऑफ हीज दो फाइबर्स में डिवाइड हुआ, दोनों फाइबर वेंट्रिकल में चले गए, उसके बाद डिवाइड हुए और क्या फॉर्म हुआ, पुर्किंजे फाइबर नाम का पार्ट फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन किसने किया, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करने का काम एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुर्किंजे फाइबर, तीनों पार्ट का होता है। मतलब एवी नोड वेव एक्शन लेता है, बंडल ऑफ हीज को देता है, बंडल ऑफ हीज वेव एक्शन दो फाइबर्स में डिवाइड कर देता है, वेव एक्शन को जनरेट कर ट्रांसफर कर देता है दोनों फाइबर के थ्रू दोनों वेंट्रिकल में। दोनों वेंट्रिकल में जाने के बाद फाइबर्स जो है तो डिवाइड होते हैं पुर्किंजे फाइबर्स में। पुर्किंजे फाइबर वेंट्रिकल्स के वॉल में एंटर होते हैं और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करने का काम एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुर्किंजे फाइबर, इन तीन पार्ट्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यस नोड ने वेव एक्शन प्रोड्यूस की थी, जनरेट की थी, इसलिए इसे पेस मेकर कहा गया था यस नोड को। लेकिन एवी नोड को क्या कहा जाता है, एवी नोड तो वेव एक्शन प्रोड्यूस करता ही नहीं। एवी नोड डू नॉट प्रोड्यूस वेव एक्शन, इट ओनली रिसीव वेव एक्शन एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पार्ट। एवी नोड सिर्फ वेव एक्शन रिसीव करता है और उसे ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट पार्ट को। तो इसलिए एवी नोड को कहा जाता है पेस सेटर। एवी नोड जो होता है, एवी नोड को क्या कहा जाता है, एवी नोड को कहा जाता है ह्यूमन हार्ट का पेस सेटर ऑफ द हार्ट। तो समझ में आया, ह्यूमन हार्ट का पेस मेकर कौन है, यस नोड, और ह्यूमन हार्ट का पेस सेटर कौन है, एवी नोड। ओके, तो यहां पे समझ में आया आपको ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा यस नोड के थ्रू, और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए तीन पार्ट की हेल्प होती है। यस नोड ने प्रोड्यूस की हुई वेव एक्शन एवी नोड रिसीव करता है, उसको ट्रांसफर करता है बंडल ऑफ हीज को। बंडल ऑफ हीज दो फाइबर में डिवाइड होता है, उसके बाद दोनों फाइबर्स वेंट्रिकल्स में एंटर करते हैं, डिवाइड रीडिवाइड होते हैं और पुर्किंजे फाइबर बनाते हैं। पुर्किंजे फाइबर लास्टली वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो इसके जरिए हमें ये बात पता चलती है कि एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुर्किंजे फाइबर, ये तीनों पार्ट मिलकर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ यस नोड एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एवी नोड, बंडल ऑफ हीज एंड पुर्किंजे फाइबर। दैट्स इट। सो ये था टॉपिक ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट कंटेन ओनली टू नोड्स, यस नोड एंड एवी नोड। यस नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर and AV node is called as pace setter. Okay, that's it. This is the topic of conducting system of heart. Human heart में conducting system, वेव एक्शन किस तरह से कंडक्ट की जाती है। तो वेव एक्शन प्रोड्यूस करने का काम होता है एसी नोड का और वेव एक्शन कैरी करने का काम होता है एवी नोड का, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। जैसे मैंने बोला था कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो देखने के लिए। और हाँ,
आप मेरे वर्क को सपोर्ट कर सकते हो क्यूआर को स्कैन करके, तो आप क्यूआर को स्कैन करके मुझे सुपर चैट कर सकते हो। ओके, तो सुपर चैट जरूर करिए क्यूआर को स्कैन करके। सो वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और आपके कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।